हाँ भाई, हाँ भाई, राधे राधे। देखिएगा पार्ट 11 में जो दे रखा है ये, इसमें से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, एक रिक्त स्थान आएगा और एक अति लघुरात्मक और एक लघुरात्मक 1.5 नंबर का जो आएगा न्यूमेरिकल आएगा। फिक्स है, इस पार्ट में से न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, तो जो तुम्हारे क्वेश्चन है उनके आंसर दे रखे हैं, पहले में बी, दूसरे में ए, तीसरे में सी, चौथे में ए, पांचवे में बी, 6 में सी। 6 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दे लीजिएगा इस पर। ठीक है, 6 बेहतर क्वेश्चन है, इसमें गलती कर देते हैं बच्चे। ठीक है, 7 में 7 में ए, 8 में बी, 9 में सी, 10 में डी, 11 में बी। फोटोन का संवेग P इक्वल टू mc बराबर h अपॉन लैम्बडा। प्लांक नियतांक की विमा m1L2 T-1 और 14 में आ जाएगा प्लांक नियतांक SI मात्रक जूल इनटू सेकंड। विद्युत न्यूनतम ऊर्जा जो धातु सतह से होती है दैलीय ऊर्जा कहलाती है। यदि दो कणों का संवेग समान है, उनकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य भी समान होगी, तो इसमें क्या आ जाएगा, संवेग। अगला 17, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 गुना 10 की घात -19 जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, हमारा अंकित प्रश्न है। एल्यूमिनियम कार्यफलन दे दिया कितना, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ध्यान रखोगे यहाँ कार्यफलन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको जूल में बदलने के लिए किससे गुना कर लोगे, 1.6 गुना 10 की घात -19 से। तो फाई इक्वल टू h न्यू नॉट, h बराबर h न्यू h c अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट और h c अपॉन फाई नॉट, h का वैल्यू रख दिया, c का रख दिया, ये वैल्यू रख दिए, तो लगभग आ गया इतना 2955 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 25, समान विभवांतर से त्वरित प्रोटॉन अल्फा, इन नोट्स में भी करा रखा, फिर भी देख लो। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, p इक्वल टू लिख दिया हमने √2m QB, के ही होता है काइनेटिक एनर्जी, q इंटू बी, बी वोल्टेज, q आवेश, तो लैम्डा इनवर्स प्रोपोर्शनल आ गया √mq के। अल्फा का मास होता है 4 गुना प्रोटॉन के और आवेश होता है 2 गुना प्रोटॉन के, लैम्डा p, तो नीचे आ जाएगा m प्रोटॉन और आवेश प्रोटॉन, अल्फा ऊपर चला जाएगा, ये सॉल्यूशन कर रखा है, मान रख दिए, तो 2:1 या √8:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। धातु की कार्यफलन ऊर्जा दे दी इतने जूल, आवृत्ति का मान ज्ञात करो दैलीय आवृत्ति का, तो फाई नॉट दे दिया, फाई नॉट बराबर h न्यू नॉट होता है, न्यू नॉट बराबर फाई नॉट अपॉन h, फाई नॉट का वैल्यू रख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा न्यू नॉट बराबर 10 की घात 15, पहले से ही जूल में दे रखा है। ठीक है, तो इसलिए नहीं बदला। अगला क्वेश्चन, एक धातु का कार्यफलन 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किस ऊर्जा वाले आपतित प्रकाश से धातु तल को इलेक्ट्रॉन, ये दे रखा है, तो हम जानते हैं आपतित इलेक्ट्रॉन के लिए E इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई। यदि धातु के कार्यफलन से कम आपतित ऊर्जा हो रही है तो कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, तो 1.4 से कम मान पर कोई इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 28, 3.31 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू क्या होता है, SC अपॉन लैम्डा। 3.31 एंगस्ट्रॉम दे रखा, मीटर में बदल दिए, वैल्यू रख दिए h और c के, तो ये आ गया 6 गुना 10 की घात -16 जूल। किसी धातु का कार्यफलन इतना जूल है, इस धातु के फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आपतित फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। देखो फाई दे रखा है, किस में दे रखा है, जूल में, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का भाग कर दिया। काइनेटिक एनर्जी कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उधर से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गए, इधर से 3, दोनों जुड़ गए, तो कितनी हो गई ऊर्जा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, कार्यफलन ऊर्जा 2.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने आवृत्ति का प्रकाश धातु पर आपतित होने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होते हैं, उत्सर्जित अधिकतम गतिज ऊर्जा अधिकतम चाल ज्ञात करनी है। तो ये देखो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्ट कर दिए, तो कितना आया, फाई नॉट का वैल्यू 3.4 × 10 की घात -19 जूल, न्यू दे रखा है, के मैक्सिमम हम जानते हैं h न्यू माइनस फाई नॉट, दोनों को माइनस कर दिया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, इसका अधिकतम चाल। अगला क्वेश्चन, हम जानते हैं के मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम बी मैक्सिमम का स्क्वायर, के मैक्सिमम 3/4 है, 1/2 से 2 कट गया, एम बी मैक्सिमम स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10 की घात -31, बी मैक्सिमम का स्क्वायर,
यहाँ रूट ले दिए इधर लाके, तो लगभग 5 × 10 की घात कितना आ जाएगा, 5 के बराबर। अगला क्वेश्चन 32, क्या दिया हुआ है 0.12 किलोग्राम गेंद की चाल इतनी 20 मीटर पर सेकंड है, इससे संबंध तरंग दैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, h/p। इसका वैल्यू रख दिया 0.12 × 20, नीचे गुना कर दिया, ये ऊपर चला गया, लगभग आ गया 2.7 × 10 की घात -34 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, इतने हर्ट्ज आवृत्ति का एक वर्णी प्रकाश स्रोत प्रति सेकंड इतनी जूल ऊर्जा उत्सर्जित करता है, स्रोत द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या। तो ऊर्जा ये उत्सर्जित कर रहा है, प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, शक्ति। तो ऊपर तो न्यू लिखा है, नीचे क्या लिख दिए, शक्ति, ये वाट हो गया, क्या है इसका मात्रक, वाट। अतः प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा प्रत्येक की कितनी हो जाएगी, इक्वल टू h न्यू, ये हमने आ गई वैल्यू इतना 3.9 × 10⁻19 जूल। सूत्र होता है P इक्वल टू NE, प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो N इक्वल टू P/E, N इक्वल टू ये दोनों वैल्यू रख दिए, तो कितना आ गया 5 × 10⁻15 फोटोन पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 न्यूमेरिकल का लास्ट क्वेश्चन है, दहली आवृत्ति दे दी इतनी हर्ट्ज है, इसके लिए कार्यफलन का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। हम जानते हैं न्यू नॉट दे दिया, फाई नॉट इक्वल टू h न्यू नॉट। यहां से अब ये किस में आएगा, हमारे पास जूल में चल रहा है डाटा, तो जूल को कन्वर्ट किस में कर दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ऊपर इलेक्ट्रॉन का भाग कर दिया, फाई नॉट इक्वल टू दोनों मान रख दिए, कितना आ गया 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।